सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 523 में। तो चलिए अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, जहाँ यहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है तो वो जो बड़ी सी माउंटेन होती है नीचे की तरफ गिर जाती है। ऐसा होता है तभी यहाँ पे हमारा जो यूटियानजी होता है वहां से बाहर निकल जाता है सही वक्त रहते, क्योंकि वो एक्शन अच्छा ले लेता है। तो वहां से बाहर निकलता है तो अपने मन में सोचने लगता है कि ये जो बड़ी सी माउंटेन थी बहुत ज्यादा बड़ी थी, अब देखो कैसे चकनाचूर हो गई। मेरी रिएक्शन मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकल गया, मैं तो बच गया पर बाकी सारे लोग लगता नहीं बच पाए हैं। यूटियानजी कहता है कि यहाँ से बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी निकल रही है, आखिर ऐसा यहाँ पे है क्या। तो सांस को बाहर छोड़ता है और कहता है कि मुझे लगता है जिस लड़के ने अभी यहाँ पे ट्रेजर को ऑब्टेन किया था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, उसके पास कोई ना कोई ऐसी पावर थी जिससे वो नेगेटिव एनर्जी से बच सकता था और ट्रेजर लेके यहाँ से चला गया। तो लोग मेरे पीछे भागते भागते आए थे और उस केव के अंदर गए थे, वो सभी लोग अब मर चुके हैं क्योंकि ये केव बहुत ज्यादा बड़ी थी और वो लोग सभी लोग उधर के मर चुके हैं, मतलब दब के मर गए। मुझे यहाँ पे उस बंदे की तो डायरेक्शन पता ही है, मुझे बाकी डायरेक्शन पता हो जाती अगर मेरे को ये सारी चीजें मिल जाती, मतलब वो एक लोकेशन अगर मेरे को मिलती है तो बाकी लोकेशन मेरे को मिल जाएगी। मेरे को थर्ड वेरिएबल मेंशन मिलता है तो मुझे फोर्थ भी मिल जाएगा। वो ऐसे करके बोलता है और कहता है कि चलो और ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे को ये कहाँ पे लेके जाता है। और फिर वो अपनी जितनी भी स्टार्स वगैरह रहते हैं उसकी हेल्प से वो डायरेक्शन पता कर रहा होता है। लिन फेंग को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी फील होती है, उसे लगता है जैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी थी। जब वो लोग वहाँ पे आते हैं, लिन फेंग की टीम आती है, तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ा तबाही मची थी और यहाँ पे पूरी एक माउंटेन नीचे गिर चुकी है। और यहाँ पे हुआ क्या है वो सभी लोग हैरान होते हैं। लिन फेंग कहता है लगता है यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा बड़ी डेथ एनर्जी थी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी जिसने पूरे इस केव को गिरा दिया। मुझे लगता है यहाँ पे कोई नहीं बचा जो कि इस केव के अंदर गया होगा। उसी लिनफेंग से कहता है, लिनफेंग मुझे लगता है तुम ठीक कह रहे हो और यहाँ पे जितने भी लोग अंदर गए थे वो तो मरे ही मरे हैं, जबकि यहाँ पे जो दूसरा वेंशन था ये यहाँ पे लुट गया है, मतलब एक तरह से मतलब लूटा हो गया है, लूटेड है। ये हमारा फीइंग भी कह रहा होता है। मुझे लगता है पास में जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं वो सभी लोगों ने यहाँ पे सीक्रेट राम का जो मतलब सीक्रेट राम के अंदर आने के बाद से सुप्रीम मैंशन को नहीं ढूंढा है, जो सुप्रीम मैंशन हम यहाँ पे ढूंढने और तलाश करें जिसकी पास्ट में ऐसा कर लेते तो शायद उन्हें अच्छा ट्रेजर हाथ लगता, पर वो सभी लोग मर चुके हैं जो पास्ट में इस सीक्रेट रियलम के अंदर आए थे। उसी कहता है यहाँ पे जो भी पहले अंदर जाता है वो कुछ ना कुछ तो ट्रेजर को प्राप्त करते ही, और मुझे लगता है जो भी इसके अंदर पहले गया है उसको वो इनहेरिटेंस मिल चुकी होगी और उसको यहाँ पे ट्रेजर ही मिल चुका होगा जो उसको चाहिए था, ये जो उसकी वो तलाश में आया था। उसी कहता है इस मार्शल आर्ट्स की दुनिया में कुछ ही बराबर नहीं है, सब मिस्टीरियस चीजें होती है यहाँ पे और वो भी टाइम टू टाइम। पूरा एम्पायर डिक्लाइन में जा सकता है, वो भी 100 ईयर पहले, जैसे क्योंकि वहाँ पे जीनियस की कमी हो। बाद में वहीं पे बहुत सारे जीनियस अपेयर होते हैं, किस वजह से जब वो यहाँ पे उन्हें प्राप्त हो मतलब उन्हें बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगे या फिर बोल सकते हो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए सही लगता है। जैसे एम्बर्स की टॉम भी है, वो खुद से ही खुद को रिवील कर सकती है, जबकि हमारा जो हंग होता है कहता है कि हाँ जुनमुजी तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद हो सकता है टाइम आने पे अपने आप ही वो एम्बर्स टॉम रिवील हो जाए। देन कहता है होप कि ऐसा ही हो, पर बारी यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में जाने की, तो चलो जुनमोजी बाकी सभी लोग चलते हैं यहाँ पे। इसके बाद हमें बहुत ज्यादा खुला आसमान दिखाया जाता है, नीचे होता है बड़ा सा रेगिस्तान, रेगिस्तान पे चल रहा होता है एक बंदा जो कि होता है हमारे यूटियान जी, जो कि डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे भटक रहा होता है और डायरेक्शन देख रहा होता है। कहता है कि मेरे ख्याल से जो स्टार्टिंग गाइडेंस दी है वो गलत नहीं हो सकती, और वो जहाँ लेके आया मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। पे कोई भी रूइंस नहीं है ना कोई कॉर्प्सेस है। बाद वो धीरे धीरे आई करके चलता है तो उसे यहाँ पे सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि और कोई नहीं बल्कि डुआन वुडा होता है। वो उसको देख के वही कह रहा होता है वही पर्सन नहीं है जिससे थोड़ी देर पहले वो सीक्रेट रूइन के अंदर से वो ट्रेजर लेके गया था, भाग गया था। जबकि यहाँ पे हमारा डुआन वुडा हमारे यूटियान जी को देखता है, हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है तुम सोच रहे होता है ये स्माइल तो बहुत ज्यादा डेंजरस है, मुझे लगता है थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है, उसने वो ट्रेजर को हासिल किया तो उसकी पावर दुगनी हो चुकी होगी। भैया कहता है मुझे लग रहा है तुम भी उन्हीं कमीनों में से एक हो, पहले तो कुछ बोलते नहीं और फिर बाद में आके मेरे से ट्रेजर छीनने की कोशिश करते हो, क्या तुम भी ट्रेजर लेने के लिए आए हो। जबकि बंदा कहता है हाँ। फिर डुआन भैया कहता है हाँ इतना ही बुरा नहीं है, मुझे लगा ही था तुम यहाँ पे ट्रेजर को ही लेने के लिए आए होगे, तो चलो कोई ना, अब तुम भी आए हो तो फिर कोई नहीं, मैं तुम्हें ही मार देता हूँ, यहाँ पे आसान हो जाएगा काम, प्लीज थोड़ा जल्दी करना क्योंकि ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो लड़ने से बेहतर यही होगा कि हम दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं, एक ट्रेजर तुम रखो एक ट्रेजर तो मेरे पास सही है, मैं तुम्हारी यहाँ पे मदद कर देता हूँ, फिर आगे चल के हम लोग साथ में मिलकर ट्रेजर ढूंढेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और हम मिलकर काम करेंगे तो काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। जबकि यहाँ पे यूटियान जी कहता है मन में कि ये बंदा आखिर क्या सोच रहा है, इसको लगता है कि मैं इतना बड़ा गधा हूँ जो इसकी मदद करूंगा इसकी ट्रेजर को छीनने में, को क्या लगता है कि मैं इसके लिए ट्रेजर खोदूंगा नीचे कोई ना कोई रुइंस हो जिसमें जाके मैं इसके लिए ट्रेजर ढूंढ के लाऊं और ये मुझे मार के वो ट्रेजर को भी हथिया ले, दो दो ट्रेजर हो जाए। इस तो मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा बेवकूफ समझा है क्या। ऐसा लगता है कि अब ये भी अपनी माइंड गेम शुरू करने वाला है। वो कहता है अच्छा ठीक है, फिर वो कहता है प्लीज यहाँ पे आओ और अपना काम शुरू करो। जबकि मन में सोच रहा होता है, ज्ञान जी बोलता है अपने मन में कि एक बार वो ट्रेजर मेरे हाथ पे तो आने दो, अब जब मैं उसको पकड़ लूंगा तो देखते हैं कि कैसे तुम मेरे हाथ से वो छिनाते हो। आगे तरफ गुजर जाता है जबकि हमारा डुआन हुआ उसे गुड लक कहता है, जबकि एक बंदा आता है और कहता है देखो जरा वो दोनों कमीने वो वहाँ है। बंदा कहता है कि ये दोनों यहाँ पे बेवकूफ
ट्रेजर को इस जगह पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो नीचे की तरफ देखते हैं, वहाँ पे बहुत बड़ा रेगिस्तान होता है। एक बंदा कहता है देखो यहाँ पे कितना हॉट है, जगह गर्मी से भरी हुई है, यहाँ पे हर जगह पे बहुत ज्यादा धूप है। तो कोई नहीं बल्कि हमारी लिनफेंग एरिया होती है जो कि हमारा फीएंग होता है, कह रहा होता है यहाँ का जो टेम्परेचर है इस डेजर्ट का वो बहुत ज्यादा हाई है। लिनफेंग उड़ते हुए यहाँ पे कह रहा होता है कुछ ना कुछ यहाँ पे अनयूजुअल होने वाला है, मैं यहाँ पे सेंस कर सकता हूँ। इन्फो को बहुत ज्यादा एक्साइटेडमेंट फील हो रहा होता है, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है चीजों के लिए। उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ फील नहीं हो रहा अनयूजुअल? तब कि हमारा आंगू कहता है चलो नीचे की तरफ चलते हैं। वो सभी लोग जब नीचे की तरफ आते हैं तो लिनफेंग कहता है कि आखिर क्या बात है। आंगू आंगू कहता है हाँ ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मुझे फील हो रहा है बस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे मेरा जो ब्लड है वो यहाँ पे बॉयल हो रहा हो, गर्म हो रहा हो। और आगे की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे जो अर्थ की जो हार्ट बीट है मैं वो भी सुन सकता हूँ, इतना ज्यादा मेरे को आसानी से सुनाई दे रहा है। तो आगे की तरफ बहुत ज्यादा तेजी के साथ बढ़ जाता है और लिनफेंग से कहता जाता है कि लिनफेंग जल्दी जल्दी चलो और मुझे मेरे को फॉलो करो। जबकि हमारा जो लिनफेंग होता है कहता है यार मेरे को, मैंने नहीं सोचा था ये जो आंफू है ऐसा तरह का लड़का है। इस डेजर्ट के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा है, तो हमें पूरा नीचे खोद के जाना पड़ेगा जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा मतलब मतलब देरी हो जाएगी। ऐसे तो आंफू वहीं पे ब्रेक मारता है पर वो रुक नहीं पाता, फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है, ब्रेक मारते हुए कहता है कि अच्छा ठीक है मेरे को ये फील हो रहा है और भी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है इसमें करीब हो। और फिर वो एक जंप करता है नीचे की तरफ घुस जाता है डायरेक्ट। लिनफेंग उसी की तरफ देख रहा होता है और यहाँ पे वो कहता है कि क्या वो अंडरग्राउंड चला गया, ये कैसे हो सकता है? लोग खड़े वहीं देख रहे होते हैं कि हाँ वो भाई यार ये यहाँ पे गया, वहाँ पे रुक के ब्रेक मार के वो नीचे घुस गया डायरेक्ट, ये क्या हुआ? उसके बाद हम देखते हैं जब यहाँ पे वो अंदर चला जाता है तब यहाँ पे बहुत ज्यादा जो रोशनी होती है, एक तरह की फायर पावर होती है वो रिलीज होती है। वो एक तरह की ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर होती है जो रिलीज होती है ऊपर की तरह। जबकि हमारा लिनफेंग कहता है देखो जरा ये ब्लड एसेंस की पावर इतनी ज्यादा है वो ऊपर आसमान तक जा रही है। वो देखता है सामने एक ब्लड पूल होता है वो प्रकट हो जाता है, यानी वहाँ पे एक ब्लड पूल बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा होता है साइज में। हमारा लिनफेंग कहता है वाकई में हमारे हांगफू ने तो वो चीज को ढूंढ लिया है, जो ट्रेजर था उसको ढूंढ लिया। क्या वाकई में अब जो हांगफू है वो उस ट्रेजर को हासिल करने वाला है? मुझे लगता है वो उसके लिए ठीक रहेगा। ब्लड लाइन की पावर है जो कि उसकी पावर को पहले से भी ज्यादा ताकतवर बना देगी, उसकी जो ब्लड लाइन की पावर होगी और भी ज्यादा इनहेंस हो जाएगी। देख सकता हूँ इसके अंदर से जो ड्रैगन ब्लड लाइन की पावर रिलीज हो रही है, जो इसके अंदर से जो पावर निकल रही है मैं इसको महसूस कर सकता हूँ, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जबकि फियंग कह रहा होता है ये नो वंडर, मतलब इसमें कोई भी ताज्जुब की बात नहीं है कि यहाँ पे इतना गर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इतना जो मतलब ब्लड लाइन का जो ये जो पूल बना हुआ है ये इतना ज्यादा ही गर्म है। एक तो इतना बड़ा पावरफुल ब्लड लाइन का पूल है, पूरे एंटायर डेजर्ट को यही जो चीजें इफेक्ट कर रही है सबसे ज्यादा। हमारा लिनफेंग कह रहा होता है हार्मफुल लॉन्ग जो है उसका कनेक्शन इस ब्लड लाइन पावर पूल के साथ है, तो मुझे लगता है ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए ही थी और उसके लिए ही इंतजार कर रही थी। पावर का यहाँ पे हार्मफुल सामना कर सकता है और उसके लिए बेहतर रहेगी। तो मुझे बस एक बात का डर है कि मेरे को लगता है कि यहाँ पे आंखों को हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए और इस ब्लड पूल को भी, और एक तरह से जुड़े हुए हैं तभी जाके जो आंखों है अपनी पावर का इंक्रीज कर पाएगा। जब हम उसकी हेल्प करेंगे उसको कल्टीवेट करने में और उसको मदद करने में, और हमें इस पूरी जगह को गार्ड करना होगा जब तक तब तक हांगवू जो है वो ये इस जगह से बाहर ना आ जाए, तब तक हमें इस गार्ड को करना होगा, यानी इस पूल को गार्ड करना होगा। फिर उसके बाद एक आधे दूर से यूटियानजी जो होता है वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि ब्लड पूल के चारों तरफ है। फिर होता है ये क्या है, ये जगह को किसी ने डिस्कवर कर लिया है क्या? देखता है तो कहता है अरे ये तो लिनफेंग है। वो चिल्लाते हुए कहता है लिनफेंग अगर चल कह रहा है क्या हुआ है वहाँ पे, कुछ दिक्कत है क्या? जबकि लिनफेंग कहता है ओ यूटियानजी तुम भी यहाँ पे आ जाओ और हमारे यहाँ पे थोड़ी मदद करो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम यहाँ पे आके हांगफू को प्रोटेक्ट करो, हांगफू लोग यहाँ पे अपना जो पावर है उसको इंक्रीज कर रहा है, तो तुम यहाँ पे आके उसको गार्ड करो हर जगह से। टियानजी जो कि पहले बहुत ज्यादा हो रहा था पर अब वो अच्छा बन चुका है, क्योंकि हाँ भाई लिनफेंग को मानता है कि वो प्रोडिजी है भाई, वो भी यहाँ पे आ जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पे हाँ जो हमारे डुआन बुझा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। तो बोलते हैं अगली वीडियो में, तो सारे पीस कर पाए।